नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज दो विषय के बारे में बात करेंगे। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 और उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक 10 सालों के लिए यह जनसंख्या नीति अपनाई गई है उत्तर प्रदेश में। इन सब के बारे में बात करेंगे और नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट CSR के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, कौन जारी करता है, इनसे जुड़ी चीज़ें। आने वाले 12 जून को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली PCS की प्री परीक्षा है और लेखपाल का डेट एक्सटेंड हो गया है, जुलाई में चला गया है। उसको भी ध्यानगत रखते हुए ये हमारी कक्षाएं हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली आज का पहला विषय है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, अंग्रेजी में इसे CRS कहते हैं। C मतलब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। कब जारी की गई थी? 5 मई 2022 को। जारी करने का आधार क्या है? जारी करने का इसका आधार है जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर यह जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो केंद्र सरकार द्वारा। 3 प्रश्न। CRS किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है? केंद्र सरकार द्वारा। कब जारी की गई? 5 मई 2022 को। जारी करने का आधार क्या होता है? जन्म और मृत्यु रिपोर्ट। CRS सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 5 मई 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया, जिसका आधार जन्म और मृत्यु रिपोर्ट। अब इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इसमें 2-3 आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, उसको देखेंगे। वैसे तो सब आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। पंजीकरण 2019 में जन्मों की संख्या कितनी थी? 2.48 करोड़, जिससे घटकर 2.42 करोड़ हुई है। तो ये पूछेगा कि पंजीकरण में जन्मों की पंजीकरण संख्या में कितने % की कमी हुई है? 2.4% की कमी हुई है। पंजीकरण जन्मों की संख्या में पिछले वर्ष 2019 की अपेक्षा 2020 में कितने % की कमी हुई है? 2.4% की कमी दर्ज की गई है। उसके बाद मौत के मामलों में देखना है कि 2020 में 81.2 लाख लोगों की मौत हो गई, जो कि 6.2% अधिक है। अगली बात करते हैं, मौत में क्या है? मौत में यह मामला बढ़ा है 2019 से 6.2%। वहीं जन्म में यह मामला घटा है 2019 की तुलना में 2.4%। कुल पंजीकृत मौत जितनी हुई है, मतलब 81.2 लाख, उसमें 60% पुरुष हैं, 40% महिलाएं हैं। 60% पुरुष जो मर गए हैं उनका पंजीकृत मामला है और 40% महिलाएं जो मरी हैं। किसमें? 81.2 लाख मौत में। मृत्यु दर में सर्वाधिक वृद्धि। मृत्यु दर में सर्वाधिक वृद्धि यह पूछेगा निश्चित तौर पर परीक्षाओं में। पहला 18.3% के साथ बिहार प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र 16.6% वृद्धि के साथ है, सेकंड। मृत्यु दर में सर्वाधिक वृद्धि किसके द्वारा? बिहार में 18.3%, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। उसके बाद शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। एक में ही आंकड़ा आया है, एक में ही हम लिखे हैं, लेकिन इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर केंद्र शासित में पूछे कि शीर्ष लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो लद्दाख है। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। तो में प्रथम कौन है लिंगानुपात वाला? लद्दाख, जिसका लिंगानुपात रेट है 1104। अगर प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? केरल था, लेकिन अब वो आंकड़ा पीछे चला गया है, अब आ गया है अरुणाचल। अगर राज्य में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। राज्य में बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात का तो अरुणाचल प्रदेश 1011। और केंद्र शासित में बात करें लिंगानुपात सर्वाधिक तो लद्दाख का है। उसके बाद अंडमान निकोबार का, त्रिपुरा, केरल का है। वैसे राज्य और केंद्र शासित सबके बारे में पूछे तो सर्वाधिक लिंगानुपात लद्दाख में है 1104। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1011। उसके बाद अंडमान निकोबार 984, त्रिपुरा 979, केरल 969 का है। 5 शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक में ही दिए गए हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जहां का लिंगानुपात 1104 है। अगर राज्यों के बारे में बात करेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है 1011। ऐसे बात करेगा, ऐसे क्रम में दे दिया रहेगा कि लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्रम में सजाइए, तो सबसे पहले लद्दाख 1104 है, अरुणाचल प्रदेश 1011 है, अंडमान निकोबार 984 है, त्रिपुरा 974 है और केरल 969 है। 5वें नंबर पर आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछेगा
तो केरल 1 नंबर पे लिंगानुपात वाला था। अब बात करेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाला का। तो न्यूनतम लिंगानुपात में प्रथम कौन सा है? 880 के साथ मणिपुर, यह हमारा राज्य है। तो राज्यों में न्यूनतम लिंगानुपात की बात करेगा तो मणिपुर कितना? 880 प्रथम। दादर नगर और हवेली उसके बाद 898 है। गुजरात तीसरे नंबर पर है। हरियाणा चौथे स्थान पे है। मध्य प्रदेश 921। 2011 के सेंसस के अनुसार हरियाणा 1 नंबर पे था न्यूनतम में। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, ये जो है इम्पॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, निश्चित ही आएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश, मणिपुर का लिंगानुपात 880 है। दादर नगर हवेली और दमन दीव का 898 है। गुजरात का 909, तीसरे नंबर पर गुजरात है। चौथे नंबर पर हरियाणा है और 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश है। लिंगानुपात से तात्पर्य क्या है? प्रति 1000 जन्म लेने पर 1000 पुरुषों की संख्या पर कितने महिलाओं का जन्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात। तो प्रति 1000 पुरुष पर मणिपुर में 880 महिलाएं हैं। दादर नगर हवेली में 1000 पर 898, गुजरात में 909, हरियाणा में 916 और मध्य प्रदेश में 921। शीर्ष मतलब यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, अर्थात 1000 पुरुष पर 1104 महिलाएं लद्दाख में है। अरुणाचल में 1011 है। अंडमान निकोबार में 984 है। त्रिपुरा में 974 है। केरल में 969 है। ये जो हमारी रिपोर्ट है, ये नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 है। यह जारी करने का जो हमारा रजिस्टर होता है, सिविल रजिस्टर सिस्टम, उसमें रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उसमें जो दर्ज होते हैं उनके आधार पर यह आंकड़े दिए गए हैं। सर्वाधिक मृत्यु दर में वृद्धि करने वाला राज्य बिहार है, उसके बाद महाराष्ट्र है। 2020 में 6.2% अधिक मौतों का आंकड़ा दर्ज किया गया है। यह जो CRS रिपोर्ट है, यह केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जन्म और मृत्यु के आधार पर 5 मई को जारी किया। ये तमाम चीज़ें इसमें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अब दूसरा, जनसंख्या नीति 2021 से 2030, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक 10 सालों में हमारी जनसंख्या नीति क्या होगी, कौन कौन से सुधार होंगे, क्या हमें करना पड़ेगा, इनको। अब 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पिछले वर्ष 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, CM यूपी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह जारी किया गया था। 11 जुलाई को क्या है? जनसंख्या दिवस के दिन जारी किया गया। अब इसमें निर्धारित कुछ लक्ष्य तय किए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें 2 प्रकार के लक्ष्य तय किए गए हैं। 2026 तक से 2030 तक सब चीज़ों की बात की गई है, कब से कब इसको सब जितने लक्ष्य हैं उसको 2 चरणों में प्राप्त करने का लक्ष्य धारित किया गया है। यह हमारे जनसंख्या नीति में। आइए देखते हैं। 2026 तक सकल प्रजनन दर को 2.7 से कम करके 2.1 करना तथा 2030 तक 1.9 करना। अब सकल प्रजनन दर क्या होती है? सकल प्रजनन दर वह दर होती है जिसमें एक महिला के द्वारा अपने जीवन में बच्चों को जन्म दिया जाता है, उसको सकल प्रजनन दर कहते हैं। तो 2026 तक मतलब आने वाले 5 सालों के अंदर जो हमारी प्रजनन दर है उसको 2.7%। अभी वर्तमान में प्रजनन दर कितनी है? 2.7 वर्तमान में। 3 आंकड़े दिए गए हैं प्रत्येक लक्ष्य में। 2026 तक अभी प्रजनन दर कितनी है यूपी की? 2.7। 2026 तक कितना करना है? 2.1। 2030 तक कितना करना है? 1.9। तो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सकल प्रजनन दर को 2030 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1.9%। मतलब एक महिला के द्वारा 1.9 बच्चों का जन्म दिया जाना। आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर को 31.7% से बढ़ाकर 2026 तक 4.5%। ये जो लक्ष्य जो लिया गया है वो 5-5 सालों का लक्ष्य है। 21 से 26, फिर 26 से 30, 2 टर्म में इस लक्ष्य को लिया गया है। जो जनसंख्या नीति बनाई गई है वो 10 सालों को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि 10 सालों में हमारे प्रदेश का जनसंख्या का आंकड़ा क्या हो, जनांकीय आधार क्या हो, बाल लिंगानुपात क्या हो, जन्म दर क्या हो, मृत्यु दर क्या हो, जीवन प्रत्याशा क्या हो, इनको कैसे समाप्त किया जाएगा, कैसे कम किया जाएगा, कैसे मानक के अनुरूप लाया जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यानगत रखते हुए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 जारी किया गया है, जिसके कुछ निर्धारित लक्ष्य हैं। निर्धारित लक्ष्यों को 2 चरणों में पूरा करने लक्ष्य को लक्षित करने का ध्येय रखा गया है। पहला 2026 तक, उसके बाद 2021 तक। 3 चीज़ें हैं। अभी वर्तमान में क्या है उसको कम करके 2026 तक कम करना है, उसके बाद 2030 तक करना है। जैसे प्रजनन दर वर्तमान में कितनी है 2.7, अब उससे कम करके 2.1 कर देना है, उसके बाद उससे कम करके 1.9% कर देना है। गर्भ निरोधक का प्रसार 2030 तक 52% तक करना है। गर्भ निरोधक जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनका प्रसार करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करके उनको प्रयोग में लाना है। कब तक 2030 तक 52% कर देना है। अभी कितना है 31.7% है। 2026 तक कितना करना है 45%। मृत्यु दर प्रति 1 लाख जन्म पर। मृत्यु दर क्या होती है? प्रति 1 लाख जन्म पर जो मृत्युएं होती हैं उनको मृत्यु दर कहते हैं। वर्तमान में मृत्यु दर कितनी है? 197। वर्तमान में कितनी है? 2026 तक कितना करना है? 150। 2030 तक 98। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर जितने शिशुओं की मृत्यु हो जाती है उसे शिशु मृत्यु दर करते हैं। 43 से कम करके, अभी वर्तमान में कितनी है? प्रेजेंट में 43। इसे कम करके 2026 तक 32 करना है और 2030 तक 22 का लक्ष्य है। 5 वर्ष से कम शिशु मृत्यु दर 47 से घटाकर 2026 तक 35 करना है। वर्तमान में इतना है, 2026 तक 35 कर देना है और 2030 तक इसको 25 कर देना है। जीवन प्रत्याशा, अभी वर्तमान में जीवन प्रत्याशा कितनी है? 64.3 वर्ष से बढ़ाकर 2026 तक 66 वर्ष और 2030 तक 69 वर्ष करना है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो अभी वर्तमान में लोग रह रहे हैं उनकी जीवन प्रत्याशा कितनी है? 64.3 वर्ष। इससे 2026 तक बढ़ा दिया जाएगा, 5 साल में बढ़ा के 66 वर्ष कर दिया जाएगा, 1.7 वर्ष बढ़ाया जाएगा और उसके बाद 2030 तक 3 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा। 10 वर्षों में जीवन प्रत्याशा को 64.3 वर्ष से बढ़ाकर 69 वर्ष करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति में इसको लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। बाल लिंगानुपात अर्थात 0 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों में जो वर्तमान में 899 है, इसे बढ़ाकर 2026 तक 905 और 2030 तक 919 करना है। कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए हैं, परीक्षा में बहुत आएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको एक बार और देखिए। नागरिक पंजीकरण प्रणाली जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 5 मई 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। 2019 जन्मों की संख्या 2.48 करोड़ से कम करके 2020 में 2.4 करोड़ हो गई, जो 2019 की तुलना में 2.4% की कमी दर्ज की गई है जन्मों की संख्या में। 2020 में 81.2 लाख लोगों की मौत 2019 में जितनी मौत हुई थी उससे 6.2% अधिक है। मृत्यु दर में सर्वाधिक वृद्धि बिहार किया है 18.3% और महाराष्ट्र 16.6% मृत्यु दर में वृद्धि के साथ भारत में दूसरे नंबर पे है। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात लद्दाख का है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है, उसके बाद अंडमान निकोबार का है, उसके बाद त्रिपुरा का है, उसके बाद केरल का है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य केंद्र शासित की बात की जाए तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य मणिपुर है, उसके बाद दादर नगर हवेली, उसके बाद गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश का स्थान 5वें नंबर पे है। अगर इसमें केवल केंद्र शासित की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात लद्दाख का है, उसके बाद अंडमान निकोबार का है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो नागर हवेली 898 है। राज्यों में न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए तो मणिपुर 880 है। अगर शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश 1011 है, उसके बाद त्रिपुरा है, उसके बाद केरल है। अब उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 10 वर्षों की जनसंख्या में हम किस तरीके से बदलाव लाए, उसी को लक्ष्य करते हुए 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 2030 को जारी किया गया। इसमें कुछ निर्धारित लक्ष्य रखे गए हैं या जिसमें हमारी सकल प्रजनन दर को 1.9% कर देना है 2030 तक। आधुनिक गर्भ निरोधकों का प्रसार 52% तक करना है। मृत्यु दर 2030 तक 98 पर ला देना है। मृत्यु दर क्या है? प्रति 1 लाख जन्म पर मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर मरने वाले बच्चे, इसको कितना लाना है? 22 कर देना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वाला जो लास्ट वाला आंकड़ा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य क्या रखा गया है? शिशु मृत्यु दर 22 कर देना है, 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर 25 कर देना है, जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष कर देनी है और बाल लिंगानुपात 919 कर देना है।
ऐसी ही कक्षाओं के साथ हम फिर उपस्थित होंगे बहुत जल्द ही। कुछ तकनीकी समस्याएं हैं जिससे हमारी वीडियोस नहीं आ पा रही है। तकनीकी समस्या में मुख्य कारण है ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ अगल बगल धर्म से और लोग जुड़े हुए हैं, हरि कीर्तन, और इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है। जब कभी समय मिलता है तो आप लोगों को वीडियोस दिया जाता है। अब अपने स्टूडियो को उस लायक बनाना मैं चाहता हूं, ताकि आप लोगों को नित्य प्रतिदिन रोज़ 1 से 2 वीडियोस आ सके, ताकि हमारी और आपकी मुलाकात आभासी दुनिया में यूट्यूब के माध्यम से हो सके। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।